आपको पता है, लाइफ को खूबसूरत और रंगीन बनाने के लिए ना हमें हर वाइब को एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि अब विंटर्स आ रहे हैं और विंटर वाइब्स आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रूम मेकओवर सीरीज स्टार्ट कर ली जाए और रूम को विंटर्स रेडी कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सा ये लैम्प मैं लेकर आई हूँ। ये लैम्प्स का एक पेयर है, मैंने कहाँ से बाय किया वो आपको आज के ब्लॉग में बताऊंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लाइफ स्टाइल हमने चेंज करना होता है अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो जाएं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हमारी हेल्थ अच्छी हो, फिज़िकली हम फिट हों और एक अच्छी फिज़ीक में आ जाएं। हमें चाहिए कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ईजी नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात नहीं होती है। ये तो वो लोग जानते हैं जो डे 1 से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। माशाल्लाह 2 मंथ्स हो गए हैं मेरे चैनल को, और जो लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे ब्लॉग्स के साथ, उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग में पॉजिटिव चेंज जो है वो आना शुरू हो गया है। आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जनाब मैं आपको थोड़े से सीन्स बता देती हूँ और हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर निकले हुए हैं, इचरा जाना था, रास्ते में बाबा जी की कुल्फ़ी आ गई तो कुल्फ़ी खाई और जनाब जा रहे हैं हम इचरा की तरफ। तो भाई आज के व्लॉग में ना हमने वो कहते हैं ना कि 2 टोक सीधी बातें करनी है। हमने वो बातें डिस्कस करनी है जो हमारे अंदर गलतियां हैं, क्योंकि हमने अपने आप को बेहतर बनाने का वादा किया हुआ है ना। ये सीरीज़ इसीलिए मैंने स्टार्ट की है कि हम खुद को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने उन जो हमारे अंदर गलत बातें हैं ना उनको हमने बाहर निकालना है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। हमने अपना कथारसिस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही ब्लॉग देखते ना ठक वो सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं और कमेंट करते हैं कि आप भी हमने अभी अभी सब्सक्राइब किया। और आपने ना कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मज़ा आता है व्लॉग्स देखने का। चाहे आप मेरे हेटर हैं, हेटर तो खैर 1-2 हैं, लेकिन बाकी सारे लोग जो है मेरा ब्लॉग इन्जॉय करते हैं। तो बस आपने लाइक ज़रूर करना है, थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है यार, अप्रिसिएशन मुझे भी चाहिए होती। तो सबसे पहले मैं आपको सीन्स बता देती हूँ। शुरू में जो आपने शॉट देखा उसमें मैं इचरा बाज़ार गई थी और इचरा बाज़ार में जाकर हमने कुछ लैंप्स, ये काफ़ी सस्ती मार्केट है, लाइट्स एंड स्टाइल्स के नाम से इचरा में है। अगर आप गूगल पे देखेंगे आपको 1-2 दुकानें मेन पे आ रही होंगी। मुझे लग रहा था बहुत ही महंगी होंगी, लेकिन यहाँ पर जाकर देखा है कि 8,000 का पेयर मिल रहा है, 10,000 का, 12,000 का, डिपेंड करता है अगर आपने ड्राइंग रूम के लिए लेना है या फिर आपने साइड टेबल्स के लिए लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी डिज़ाइंस थे इनके, बहुत ही प्यारे एंटीक स्टाइल्स में भी थे, कुछ पुराने स्टाइल्स में भी पड़े हुए थे और कुछ न्यू जो अब फैशन है, जो अब ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली भी थे। तो हमारे घर के पास जो शॉप्स हैं, जो सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। इस वजह से हमने जो है वो इचरा का डिसीजन लिया। और पहले हमने सोचा था कि हम शालमी चले जाते हैं, लेकिन शालमी काफ़ी दूर हो जाना था, इसलिए फिर हमने इचरा में सोचा कि हम जो है वहाँ से बाय करते हैं। तो खैर अगर आप लोग भी बाय करना चाहें तो काफ़ी अच्छे मुनासिब रेंज में आपको मिल जाते हैं। पुराने वाले लैंप्स का इशू कोई ख़ास नहीं था, बट ये था कि उनका जो उनके स्विच थे वो प्लग थे वो ख़राब हो गए थे और उनका वो लाइक 2-3 साल हो गए उन लैंप्स को। तो मैं चाह रही थी कि उनको मैं दूसरे कमरे में सेट करवा कर रख दूँ और मेन जो मास्टर बेडरूम है वहाँ के लिए न्यू ले लें। तो अभी मैं आपको आगे जाके रूम टूर भी करवाऊंगी और हम अभी इनको खुद आप लोगों के सामने मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको सीन्स बता देती हूँ। किचन में हम कबाब बनाने लगे हैं, कच्चे कीमे के कबाब, क्योंकि हम घर आए थे तो मैंने सोचा था कि कबाब बना लूँगी चाय के साथ और बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ हम खा लेंगे, क्योंकि चाय का ही टाइम था, शाम हो गई थी हमें आते आते। तो बस ज़बरदस्त से झटपट कबाब बनेंगे और साथ साथ हम अपनी जो हैबिट नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आपने देखा है कि मैंने रूम मेकओवर सीरीज स्टार्ट की हुई है, साथ साथ किचन का भी मेकओवर चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया था कि आप ही ये बहुत अच्छा लग रहा है आपका न्यू लुक किचन की, तो आप इसी को ही कंटिन्यू करें। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और अगर किसी को थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी लग रहा तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में मैं इसको हो सकता है कि जल्दी चेंज कर लूँ, ठीक है। ये सिर्फ मेरे जाने की देर है कि मैं जब जाऊँ सदर तो वहाँ से फिर मैं देखूँगी मैं क्या बाय करती हूँ। तो पहली हैबिट जो है ना वो यही है हमारी, जिस तरह से मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ ना, मतलब एकदम मैं कुछ भी नहीं करी कि आज ही मैंने सारा किचन बदल के रख देना है या आज ही मैंने सारा कमरा विंटर रेडी कर देना है, ऐसा नहीं होता। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। जैसे कि मैंने पहले किचन का थोड़ा बहुत किया, अब मैं रूम की तरफ आ गई हूँ। थोड़ा बहुत रूम में मुझे जो समझ आ रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी लैम्प्स चेंज करने वाली वो मैंने करने थे, कुछ साइड टेबल्स की लुक मैंने चेंज करनी थी, तो मैंने फर्स्ट स्टेप
लिया और मैंने उसको चेंज किया। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पर्दे भी ले लिए, एक ही दिन में आपने जो है वो सोफ़ा भी चेंज कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। तो ज़ाहिर है हमने अपना बजट भी देखना होता है, एकदम ऐसे नहीं होता। हर मंथ छोटा 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 करके आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह लाइफ की भी जर्नी होती है कि हम एकदम सब कुछ अचीव नहीं कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। तो हमेशा जो बड़ी जर्नी होती है ना, वो छोटे स्टेप से ही स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए और इस चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि यार हाँ, आज ये काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ आज लैम्प्स चेंज हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें। अल्लाह ताला को ना शुक्रगुजारी बहुत पसंद होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आपने हमेशा जो बड़ी जर्नी है वो छोटे स्टेप से स्टार्ट होती है। तो छोटे स्टेप्स लेते हुए आपने हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। और नेक्स्ट हम अपना पॉइंट जो है उसकी तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम अपनी जर्नी लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, हम अपनी लाइफ लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, हम अपनी चीज़ें लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी सक्सेस लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, जो गलत है। बहुत सारे लोग नहीं करते। यहाँ पर जब भी मैं बात कर रही होती हूँ ना, आप ये ना समझा करें कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही होती हूँ। हाँ, अगर कहीं ना कहीं कोई लगे आपको कि हाँ यार ये चीज़ मुझ में है, तो हमने चुप करके किसी को पता नहीं लगने देना। आपको पता है कि मेरा व्लॉग आप देख रहे हैं और अगर हल्का सा आपको इशारा मिल जाए ना, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इशारे भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें आते हैं। कोई अच्छी बुरी बात अगर मुझे भी कोई, मैं किसी की रील देख लूँ, कुछ देखूँ, मुझे लगे कि हाँ यार ये चीज़ मेरे में है और मुझे इसे करेक्ट करना चाहिए, तो मैं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि हमें कभी भी अपनी लाइफ किसी के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हमारी लाइफ अलग है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग बनाया, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की लाइफ अलग है, हर एक के अंदर अलग अलग खसूसियात हैं। किसी की कोई अच्छी बात है, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी का काम अच्छा है, कोई कुछ अच्छा कर लेता है, कोई कुछ अच्छा कर लेता है। तो मैं हमेशा यहाँ पर ये कहूँगी कि कभी भी किसी दूसरे के साथ खुद को कंपेयर ना करें, और यही हमारा पॉइंट है। क्योंकि जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, तो हम डिप्रेस होते हैं, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया है और हमें अगर उतना नहीं दिया या उतना नहीं नवाजा, तो फिर हम यही सोच के तो अपनी ज़िंदगी अब नहीं गुजारेंगे ना कि यार यही सोचते रहें कि बस हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हम क्यों अपनी लाइफ को ख़राब करें, हम क्यों अपनी लाइफ को ज़ाया करें। एक ही ज़िंदगी मिली है, उसमें हमने अच्छा सोचना है और उसमें हमने यही सोचना है कि मेरे अल्लाह ने मुझे जो भी दिया है ना, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज तो चले ये छोटी मोटी शीट्स और इस तरह की चीज़ें लैम्प शैम्प्स में ले आती हूँ, लेकिन मैं पुराने टाइम की बात करूँ, एक टाइम ऐसा भी था कि जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं होम डेकोर की तरफ जाऊँ, चीज़ों के बारे में सोचूं, तो तब मैं पता क्या करती थी। बहुत मज़े की बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारी ना हम जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, वो हमारी जो आपियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी, माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव थी। वो क्या करती थी, अंडों पे पेंट्स करती थी, अंडों पे पेंट्स करके उनके ऊपर कोकोनट लगा कर, ग्लू लगा कर, डिफरेंट पेंट्स करके अंडों का एक ज़बरदस्त सा वो एक लैम्प बनाती थी। और इसके अलावा लकड़ी की बड़ी शाख काट कर उसको खूबसूरत सा पेंट करके उसके ऊपर बल्ब लगाकर, लैंप्स लगाकर, उसके ऊपर खूबसूरत से आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाकर, कॉर्नर में कुशन्स रख के, लैंप रख के, रग रख के, ओए होए इतना वो खूबसूरत लगता था और उसमें कोई पैसे नहीं लगते थे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत पैसे लगाएं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम उसकी अपनी चादर के अंदर ही पाँव फैलाते हुए हम काफ़ी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो बस इसमें यही एक पॉइंट है, मैं अपनी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करती। अगर मैं सोचना शुरू कर दूं कि भाई फलाना ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो भाई मैं तो फिर ये भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि हमने नहीं सोचना कि कोई क्या कर रहा है, उसको करने दें, वो जो भी कर रहा है आप वो करें जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने कभी भी कोशिश करनी है कि लोगों की ना बातों में एक तो ना आए और हम लोगों में से कीड़े मत निकालें, ठीक है। बहुत सारे लोग, आई एम सॉरी, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत से लोग लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की लाइफ में सिर्फ कोशिश करते हैं कि अब ये गलती करे, अब ये गलती करे, अब ये हो, अब ये हो, अब ये हो। और अगर वो गलती ना भी करे फॉर इंस्टेंस, तो कोशिश करेंगे कोई ना कोई कीड़ा अंदर से निकालें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगी। वैसे माशाल्लाह मुझे हमेशा बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, मतलब लिटरली सभी बहुत प्यार करते हैं, दुआएं बहुत मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को यहाँ पर मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगी, सुबह की बात है। मैं सो के उठी थी अक्सर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा चैनल
वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। तो जब मैं सो रही होती हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में चैनल जब चल रहा होता है, तो वहाँ पे हो सकता है शाम हो दिन हो, वो जब अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कमेंट करते हैं। यहाँ पर तो रात होती है, तो जब मैं सो के उठती हूँ मेरे पास काफ़ी कमेंट्स होते हैं रिप्लाई करने वाले। फिर मैं आराम से जब अपना चाय पी रही होती हूँ साथ साथ मैं कमेंट्स करती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ। तो 1-2 कमेंट्स इकट्ठे आए हुए थे, 2 ही ख़वातीन थी और बड़ा ही उन्होंने कह लें कि 24 मिनट का व्लॉग देख के जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो एक ऐसी मिसाल दूंगी कि पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़कर मक्खी सिर्फ ज़ख़म पे बैठती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 24 मिनट में उन्होंने कोशिश की कि बस पूरा व्लॉग देखा होगा, हो सकता है रिपीट कर करके भी देखा हो, और एक बात पकड़ी होगी, वो बात जो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आप लोगों को पता है मेरी आदत है कि मुझे डिफरेंट होना अच्छा लगता है यार। आई एम सॉरी, मैं भेड़ चाल नहीं चलती कि अगर सारी भेड़ें एक साइड पे चल रही हैं तो मैं भी पीछे चलना शुरू हो जाऊँ। आई एम सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। मेरा जो दिल करता है मैं वो करती हूँ। मेरी एक आदत है कि मुझे एक मतलब अंदर से ही ना एक मसला है, कह लें कि मुझे ना एक कॉमन टिपिकल चीज़ अच्छी नहीं लगती जो हो रही होती है, ठीक है। तो आई हैव दोज गट्स कि मैं आपसे बता रही हूँ, मतलब दैट्स द वे आई एम। मे बी यही रीज़न है कि लोग मुझे पसंद करते हैं और यही वजह है मे बी। तो खैर इसी बात को लेकर उन्होंने इतना लंबा कमेंट, खैर मैं तो एक लाइन पढ़ती हूँ डिलीट कर देती हूँ, मैं अपनी एनर्जी ज़ाया ही नहीं करती। और मे बी वो सुन भी रही हूँ, तो बहना आपका कमेंट सक्सेसफुली डिलीट हो गया, ठीक है जी। तो उसके बाद आराम से मैंने चाय पी और मुझे बड़ा ही मज़ा आया अपनी चाय पीने का और अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के अच्छे अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस तरह से, जिस तरह से मैं आराम से डिलीट ब्लॉक कर देती हूँ ना, आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को जो कि आपके अंदर से सिर्फ कीड़े निकालने के लिए आए हुए हैं, आपकी लाइफ के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है और सिर्फ अंदर से नेगेटिव बातें ढूंढने के लिए आए हुए हैं, आपने उनको आराम से डिलीट कर देना है। डिलीट नहीं कर सकते तो इग्नोर कर दें। अगर आप सेम घर में रहते हैं, सेम इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं, तो कोशिश करें कि उनके साथ ना इंटरेक्शन कम कर दें। यहाँ पर ना मैं आपको बहुत खूबसूरत एक टिप देने लगी हूँ कि वेयर आइज गोज़ एनर्जी फ्लोज, ठीक है। जहाँ आपका आई कांटेक्ट होगा ना, वहाँ आपकी एनर्जी जाएगी या आएगी। जिस बंदे के साथ आपका आई कांटेक्ट होगा उस बंदे की या पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव, वो आपके अंदर आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि देखिए, सलाम दुआ तो अच्छे से लेनी होती है, वो हमने लेनी ही है, सलाम करके अच्छे से, और आप अपना काम करें, कोशिश करें या राइट पे हो जाएं, राइट पे होकर काम कर लें या लेफ़्ट पे होकर काम कर लें, अपना अपना कॉर्नर तलाश कर लें, कोशिश करें आई कांटेक्ट देर तक काम करें। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टिप मैंने आज आपको दे दी है, ये एक सदका जारिया है, इसको मैक्सिमम ब्लॉग को आपने शेयर करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन ये बात सच है, ये मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, रिसेंटली एक्सपीरियंस की है। ये है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पॉजिटिव वाइब, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वाइब जो है ना वो आपको सूट नहीं करती, या जिनके साथ रह के आपको बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, समझ दी है, और अपनी गलतियों के, वो कहते हैं ना कि बार बार भी एक इंसान से आपको जो है वो अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हमने किस तरह से चलना है, एक मीडियम वे रखा करें। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, वो ज़रूर देखिएगा। खैर ये मैंने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम ना जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं ना, जैसे कि हमारी अच्छी हॉबीज़ होती हैं या जो हमारे इंटरेस्ट, जिन चीज़ों का हमें करने का शौक़ होता है, तो जब हम वो करना छोड़ देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, तो वो फिर हम काफ़ी डिससेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ में। इसीलिए हमें दूसरों के अंदर कीड़े भी नज़र आते हैं, हमें दूसरों की खुशियाँ डाइजेस्ट नहीं होती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि यार कोई क्यों ये कर रहा है, क्योंकि हम खुद नहीं वो कर रहे होते ना जो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी अच्छी हॉबीज़ जो भी हैं आपके अंदर, हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर, किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को जो है वो सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग करना अच्छी लगती है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, किसी को कुछ करना पसंद है, किसी को ड्राइविंग सीखना पसंद है, किसी को समोसे फ्राई करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को बेकिंग अच्छी लगती है, किसी को मैं कहती हूँ कि अपना हेयर डू करना अच्छा लगता है, किसी को अपनी स्किन केयर करना अच्छा लगता है, लाइक कुछ भी जो भी आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि मुझे ना ये न्यूट्रिशन में घुसने का बड़ा शौक़ है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए अच्छी है, हमारी बॉडी में क्या विटामिन्स के लेवल्स होने चाहिए, या हमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो, तो मतलब क्या चीज़ हम नहीं खाते तो हमें क्या डेफिशिएंसी होती है। मैं इन चीज़ों को पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, डिफरेंट डॉक्टर्स की चीज़ों में, मतलब कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं या पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, मैं वो देखती हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट है वो, ठीक है। या फिर मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं
जैसे कि चेंजेस मुझे पसंद है लाइफ में, क्योंकि मुझे ख़ुद भी डिफरेंट रहना पसंद है, इसलिए मुझे चेंज चीज़ों को एक जैसा जब हो जाती है ना, एक ही मोनोटोनस सी रूटीन हो जाए ना, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे फिर चेंज चाहिए होता है। जैसे कि अब ये लैम्प्स मैं चेंज करने लगी हूँ, और ये देखें पुराने लैम्प्स में कोई ऐसा बड़ी ख़राबी नहीं थी, ठीक थे, वो मैं दूसरे कमरे में यूज़ करूँगी। ये वाले काफ़ी अच्छे मुझे मिले हैं, मैं आपको इनकी प्राइस भी बता देती हूँ। ये मैंने इचरे से बाई किया, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है। ये मुझे 15,500 रुपीज़ के बता रहे थे, मतलब लाइक पेयर था, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट मुझे 13,500 रुपीज़ का मिला है। और बाद में नेट पे वेबसाइट पे मैंने देखा तो ये 24,000 के 2 मिल रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेंसिव भी लगेगा, लेकिन ये जो पुराने वाले मैंने लिए थे ना, आप इसकी प्राइस ज़रा गेस करें, ये 10,000 के 2 मुझे मिले थे, और ये सिंपल थे। तो हम ये लोग क्या करते हैं कि शालमी से ले आते हैं, जो सुपर मार्केट्स होती हैं, जैसे हातिम हो गया, राइजिन हो गया, ये लोग वहाँ से लाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार के मार्जिन पे बेचते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि घर के करीब सुपर मार्केट जो हमें ईजी पड़े, वहाँ से लेने की बजाय जो जहाँ से ये उठाते हैं वहाँ से लेकर आते हैं। खैर इचरे में भी कोई बहुत सस्ते नहीं थे, बट कंपैरेटिवली सस्ते थे, ठीक है। तो कुछ मार्केट्स थी जो और भी सस्ती थी, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे नहीं थे। तो बस ये मैंने ले लिया। हो सकता है इसको कहीं और भी मुझे बाद में यूटिलाइज़ करना पड़ जाए, लाइक 2-3 साल के लिए, तो ये 1-2 साल के लिए तो ठीक है। लैम्प्स जो है ना, वो मुझे लगता है 1-2 साल इनकी लाइफ होती है, फिर इंसान जो है ना उसका चेंज करने का कुछ दिल चाहता है। तो खैर ये यहाँ पर बल्ब मुझे लगाना नहीं आ रहा था, तो फिर मेरी बेटी ने बताया मम्मा ऐसे करें, जैसे जैसे वो मुझे कह रही थी मैं वैसे वैसे करती गई। इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि कोई बड़ा अगर आपको कुछ बता रहा है या कोई छोटा आपको कुछ बता रहा है, तो आप ज़रूर सुने। ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही हमेशा सब कुछ आपको बताएं। अगर कोई बच्चे भी आपको कुछ बता रहे हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों की बात सुनती हूँ और मानती भी हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं आ रहा था ये करना, कुछ इसमें ना ट्रिकी था थोड़ा सा, कि इसको ऐसे खोलना था, पहले बल्ब लगाना था, बाद में कुछ लगाना था, कोई इस तरह का चक्कर था। खैर मुझे मेरी बेटी ने बताया माशाल्लाह। तो इसलिए अपने बच्चों की बातें सुना करें, कॉन्फिडेंस उनको मिलता है। यहाँ पर जनाब ये प्लांट मैंने रखा है, 2 प्लांट्स मैंने रखे हैं, ज़्यादा मैं ओवरडू नहीं करूँगी। अब मैं देखती हूँ कि साइटेबल मैट्स मैं कौन से लाती हूँ। पहले वाले जो थे मेरे वो वाइट कलर के थे, फर वाले, हो सकता है मैं चेंज कर दूँ। मैं कौन से लूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने रूम मेकओवर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी हुई हैं, और आहिस्ता जो है हम इसको और चेंजेस जो है ना इसमें करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको फुल रूम टूर दूँगी, फुल किचन टूर भी दूँगी, क्योंकि पहले चेंजेस हम थोड़ी सी कर लेना। वो मेहमानों को बुलाने से पहले होता है ना कि हम घर अपना पूरा साफ़ रखते हैं, कमरा साफ़ करते हैं। इसी तरह आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करने, मतलब टूर देने से पहले ना थोड़ा सा चेंजेस करूँगी, और चेंजेस आप लोगों के जो चेंज करूँगी ना, साथ साथ आप लोगों के पास शेयर करूँगी। यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें, अपनी बहनों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दें, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दें। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, आपकी फ्रेंड्स का ग्रुप है, कज़न्स का ग्रुप है, तो आप उसमें शेयर कर दें। यहाँ पर आप फाइनल लुक चेक कर लें, और बहुत ज़बरदस्त मतलब इसकी जो वाइब क्रिएट हुई थी ना, मतलब लिटरली इसके बाद मैं बैठी साइड टेबल पे इधर बेड के पास अपने, और आराम से मैंने जो है वो रिप्लाई किया आप लोगों को। मैं थोड़े छोटे टाइम के ना स्पैन्स निकाल लेती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जनाब अब रोटी बनने लगी, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है ना वो मैं अब आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। हॉबी वाला हो गया है, हॉबी अपनी ज़रूर कोई बनाएं, और आपको ना आपका डोपामीन रिलीज़ होता है जैसे जैसे आप करते हैं। जैसे कि मैंने ये अपना कॉर्नर सेट किया है किचन का, मुझे अच्छा लगा। आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, जो स्पेशली आपका सेरोटोनिन है, जो कि आपका हैप्पी हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने किसी भी चीज़ की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो आपने अपनी फैमिली पे और अपने बच्चों पे नहीं निकालनी। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, हम सब होम मेकर्स के अंदर अक्सर ऐसे होता है, मैं भी ऐसे करती थी। अपना गुस्सा, किसी और का गुस्सा होता है निकाल बच्चों पे देते हैं, किसी और का गुस्सा होता है चिड़ हम हस्बैंड पे निकाल देते हैं, गुस्सा हमारे बैक ऑफ माइंड में किसी और का चल रहा होता है, हम वो अपनी प्यारी सी फैमिली के ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमने ये काम नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहनों, प्लीज़ आप कभी भी अपना गुस्सा जो है बच्चों पे, मैं भी अक्सर समटाइम्स पहले तो बहुत करती थी, लेकिन कभी कभी होता है, फिर दुख भी होता है। ऐसा है कि नहीं है, नजायज़ बच्चों को डांट दे, तो बच्चों पे कभी भी आपने जो है वो अपना गुस्सा नहीं निकालना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कभी भी एकदम रिएक्शन शो नहीं करना। किसी ने अगर कुछ कर दिया ना, कोई गलत आउट ऑफ द वे कोई हरकत कर दी है, या कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी उसका जो रिएक्शन है ना वो एकदम नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए, थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, या डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए। उस टाइम पे ये होता है गुस्सा वैसे ही हराम है, और गुस्से में ना अक्सर आप ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि फिर आप बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन ही देते रहते हैं कि नहीं यार मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का कुछ और मतलब था। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले थोड़ा सा पॉज ले लें, दूसरे की बात सुन लें, और हम जब आप एक पॉज ले लेते हैं ना और अगले बंदे को बात कर लेने देते हैं,
तो आपको आपने जो उससे पूछना होता है ना गुस्से में या उसको बताना होता है, वो उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पॉज़ ले लें, और अगर कोई नाजायज़ गुस्सा आप पे कर भी रहा है ना, कर भी लिया किसी ने, तो सब्र कर लें, उसको भी खुद ही रियलाइज़ हो जाता है। अगर कोई आपको गलती से कुछ कह भी दे ना, तो उसको खुद ही बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि यार हाँ मैंने ये ज़्यादती कर दी, या मैंने जो है ना कुछ गलत कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो वो फिर पता है क्या करता है, वो इस तरह नहीं करता कि आपको सॉरी कहे, वो अपने एक्शंस के थ्रू अपनी जो गलती उससे हो जाती है ना, अपने एक्शंस के थ्रू उसको कवर करने की कोशिश करता है। और दूसरे बंदे को ये चाहिए कि अगर आपको ये फ़ील हो जाए ना कि वाकई यार लाइक इफ़ ही इज़ गिल्टी, और उसको एहसास हो गया है, तो फिर आपको तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है ना उसको माफ़ कर दें और उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें, जो कि उसने एक्चुअली डायरेक्टली अपॉलॉजी आपसे नहीं की होती। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बातें जो है ना ये रियलिटी बेस्ड होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि वो हवा में मैं कह रही हूँ, ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसीलिए जो है ना शायद आप लोगों को डायरेक्ट मेरी बातें पहुँच जाती हैं, और आप लोग कहते हैं कि आप भी, हमें लगता है आप हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने मैक्सिमम लाइक कर देना है, करती हूँ। आपने अब क्या करना है कि मैक्सिमम आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को, बेल आइकन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है बेल आइकन नहीं कहा, बेल आइकन, अच्छा, तो बेल आइकन पे आपने क्लिक करना है, और अपनी दुआओं में आपने मुझे बहुत ज़्यादा याद रखना है। मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि इस ब्लॉग को शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। संडे यार अब बहुत काम करने हैं जी, बाय बाय।